तो ये सब कुछ आगे ना जाता है इसी वेट वेट आप दोनों की सर सर हाँ Okay. We had to, there were 2, 3 things which were happening today. The first is, of course, the background music and the songs of this film were so loved by the people. And we wanted to give a musical evening to all our viewers, our listeners. And also today is a very special day because it's the film is released on ZEE5 today. So we decided to celebrate 2 occasions. And whenever a very typical music launch is planned, you normally only hear the songs from the film. But the background of this music, this film has been so appreciated by people that we thought that we'll create some kind of a very good audio-visual kind of presentation. And through our research, we had all these real stories of the victims. So we decided to pick up about 6 main stories. And then just one thing led to the other. Darshan got involved. And then we decided to, both enact those stories together. And it became I think we felt very good doing it. And as you said, कि आपकी आंखों में आंसू आ गए थे. So I'm glad that this event worked. दर्शन जी बोलिए। हाँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि मुझे आज यहाँ मैम के साथ, पल्लवी जी के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला। बड़े दिनों बाद मैंने कोई शो किया है। जब विवेक जी ने मुझे बताया कि इस तरह का प्लान है, हमारे पास बहुत कम टाइम था, फिर भी हमने कहा कि हम करेंगे क्योंकि ये हमारी फिल्म से रिलेटेड है और ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, तो ये स्टोरियाँ लोगों तक पहुँचनी चाहिए। बस हमने ये इनिशिएटिव लिया और आप लोगों को पसंद आया, इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए कुछ और नहीं हो सकती। एक्चुअली मैं इतना बिज़ी हो गया था, कल हम लोगों ने डेफ लोगों के लिए फ़िल्म को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, पहली बार साइन लैंग्वेज में कोई फ़िल्म ओटीटी पे गई। और सुबह से मैं इसके रिहर्सल्स में बिज़ी था तो मेरे को ध्यान भी नहीं गया। लेकिन अभी जैसे ही मैंने शो ख़त्म हुआ, फ़ोन खोला तो आप यकीन नहीं कर सकते हैं, कम से कम यानी इन हंड्रेड्स लोग इसके रिव्यूज़ फिर से लिखने लगे हैं, फिर से इसके बारे में बात करने लगे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि फ़िल्म फिर से रिलीज़ हो गई है। और पहली बार मैंने देखा है कि ओटीटी में कोई फ़िल्म इस लेवल पे उसकी डिमांड है, इस लेवल पे सारी दुनिया में लोग देख रहे हैं। तो और सिर्फ वही लोग नहीं देख रहे हैं जिनने इसको पहले नहीं देखा था, बल्कि वो लोग भी देख रहे हैं जो इसको पहले देख चुके हैं। तो आज ZEE5 जो है साउथ ईस्ट एशिया की नंबर 1 चैनल है।
अमेरिका में, यूरोप में, सब जगह। एंड मैं सबसे यही अपील करूँगा कि आप इस फिल्म को Z5 में जाके तुरंत देखें। हम सब लोग 9th क्लाउड पर हैं, क्योंकि जब ये फिल्म, थैंक्स टू विवेक जी और पल्लवी जी, उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे इस फिल्म का पार्ट बनाया। मुझे याद है मेरी पहली मीटिंग इनके साथ जब हुई थी, तो इन्होंने जो स्टोरीज हमने अभी पेश की हैं आपके सामने, ऐसी ही बहुत सारी स्टोरीज़ जो उन्होंने टेस्टिमनीज फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स के साथ मिलकर शूट की थी, वो दिखाई थी। और मैं वो देखकर नम रह गया था। मुझे लगा था कि मुझे इस फिल्म का पार्ट बनना है, और तभी हमें लगा था कि ये फिल्म लोगों के दिलों को छुएगी। लेकिन इस तरीके से हमने कभी इमेजिन नहीं किया था कि लोग इस फिल्म को अपनी फिल्म बना लेंगे, इसे प्रमोट करेंगे खुद से, इसे इतना प्यार देंगे। इंटरनेशनल लेवल पर हमारी फिल्म को इतना सराहा गया। सो मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ विवेक जी का, पल्लवी जी का, जी स्टूडियो का, कि हमें मुझे इस तरह का मौका मिला। हमारी टीम इतने कमाल की टीम की थी, पूरी टीम के साथ काम करने का मौका मिला। सो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। थैंक यू। हेलो। जी 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 जी। बहुत, एक कॉल नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए। इवन ये ट्रेंड चल गया था कि मैं भी कृष्णा, क्योंकि लोग कह रहे थे कि हम भी इसी तरह कंफ्यूज हैं, हमारे सामने डिफरेंट तरह के नैरेटिव्स आते हैं और सच्चाई कभी सामने आती नहीं है। सो वो रिलेट कर पा रहे थे अपने कैरेक्टर को इससे। सो इसीलिए ज़्यादातर यूथ इस फिल्म को पसंद कर रहा था और इसे देख रहा था कि वो कृष्णा पंडित के साथ रिलेट कर पा रहे थे। सो या नहीं, ये बैन नहीं हुई है, वो एक क्लासिफिकेशन है। सिंगापुर जो है वहाँ पे अगर आप कोई भी आदमी थोड़ा सा रिसर्च करे तो वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में बात करना अलाउड नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल LGBTQ इश्यूज़ जो हैं उसकी कोई भी फिल्म वहाँ रिलीज़ नहीं हो सकती। एक फ़िल्म तो अभी रिसेंटली मेरा ऐसा अंदाज़ है, सुनने में आया है कि बधाई दो, जो एक इंडियन फिल्म थी, उसको भी अलाउ नहीं किया वहाँ पे। उसके अलावा लास्ट टेम्पटेशंस ऑफ जीसस क्राइस्ट, इविल डेड, द एग्जर्सिस्ट, अरे बहुत लंबी लिस्ट है। कई तो बहुत अच्छी खूबसूरत फिल्में हैं जो सारी दुनिया जिनकी इज्जत करती है, वो फिल्में भी वहाँ पे रिलीज़ नहीं हुई हैं। और अगर आप IMDb में देखें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फिल्में अगर कहीं पे बैन हुई हैं तो वो सिर्फ सिंगापुर में हुई हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि शशि थरूर जी जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस पार्टी जिसको मोतीलाल नेहरू जो कश्मीरी पंडित थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो खुद पंडित लगाते थे अपने नाम के आगे, बड़े गर्व से अपने को कश्मीरी पंडित बोलते थे, इंदिरा गांधी, और वो कश्मीरी पंडित ख़ानदान से हैं। उस पार्टी के नेता ने कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाया, उनके ऊपर हंसी उड़ाई। मेरे ख्याल से बड़े दुख की बात है। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। बेसिकली ये दो तरह के लोग होते हैं, एक जो ह्यूमैनिटी पे बिलीव करते हैं और एक जो इनडायरेक्टली वोट पाने के लिए टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं। तो आई वोंट नेम एनी पार्टी और एनीथिंग, बट यस, आप देखिए 99% लोग तो ह्यूमैनिटी के साथ खड़े हैं। If I was part of Bollywood, I would have made Kashmir Files 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. But sadly I am not. So मैं बिलीव कर हमने एक ट्रिलॉजी बनाना डिसाइड किया था, जिसकी पहली पार्ट थी द ताशकंद फाइल्स, जिसका दूसरा पार्ट है द कश्मीर फाइल्स, और इसका तीसरा पार्ट होगा जिसका मे बी उसका नाम द दिल्ली फाइल्स होगा।
देखिए इसके दो एंगल्स हैं। सबसे पहला एंगल ये है कि इस फिल्म में जितने भी एक्टर्स थे उन सब लोगों ने इतना ज़्यादा बिलीवेबल कैरेक्टर बनाया अपना। और मैं सबकी बात कर रही हूँ, दर्शन वॉज ब्रिलियंट इन द फिल्म, भाषा वॉज ब्रिलियंट, अनुपम जी वॉज आउटस्टैंडिंग इन द फिल्म, मिठुन दा, पुनीत सर वॉज सो गुड इन द फिल्म, everyone who you know participated in the film. लोग फिल्म देखते हुए ये भूल गए थे कि ये मिठुन चक्रवर्ती हैं या ये अनुपम खेर हैं या पुनीत सर हैं जिनको हमने दुर्योधन के रूप में देखा है, या दर्शन है, या मैं हूँ। विद इन नो टाइम जब लोग फिल्म देखने लगे, हम सबको, उन सब लोगों को वो सारे किरदार असली लगने लगे। तो कई बार लोगों ने मुझे आके ये भी कहा है दैट यू नो वी हेट यू कम्प्लीटली। एज एन एक्टर आई थिंक दिस इज़ अ बिग कॉम्प्लीमेंट टू मी। और जो आपने दर्शन को सवाल पूछा था पहले, जब इस फिल्म के पहले हम लोग यूएस गए थे जहाँ पे हमने प्री रिलीज स्क्रीनिंग्स की थी, वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी में यही हाल है। तो मुझे बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि वी हैव अ प्रोफेसर एग्जैक्टली लाइक यू। तो इतना रियल किरदार है वो, हर एक किरदार रियल है, एंड आई थिंक मेरा तो बहुत ज़्यादा रियल किरदार है इसमें। तो दैट आई थिंक वाज सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी फिल्म की यही है कि कहीं पे कोई एक्टर नज़र नहीं आया, सिर्फ किरदार नज़र आया। और जहाँ तक फिल्म चलने का सवाल है, एक प्रैक्टिकल माइंड जो हमारा था, हमें पता था कि ये फिल्म चलेगी, लोग कितने लोग इसके लिए उत्सुक हैं इस फिल्म को देखने के लिए। लेकिन हाँ, द श्योर नंबर दैट यू नो इट केम ऑन अस लाइक अ सुनामी, वो बहुत सरियल फीलिंग थी। एंड यू यूज़ द करेक्ट वर्ड, वी जस्ट फील ब्लेस्ड। सबसे पहला जो चेंज है वो ये कि जो हमेशा लोग कहते थे क्या फ़िल्में जो हैं वो सोशल चेंज ला सकती हैं, क्या वो रियलिटी को दिखा सकती हैं, तो इस फिल्म ने सोशल चेंज लाया है। अभी जो हम लोगों ने परफॉर्मेंस किया उसमें मैंने बताया किस तरह से एक पूरी कम्युनिटी हील हो रही है, और यासीन मलिक ने किस तरह से अपने आप को, अपने गिल्ट को माना है, उसने जजों के सामने अपने गुनाह को, टेररिज्म के गुनाह को कबूल किया है। ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा चेंज है, और सारा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया आज जेनोसाइड और टेररिज्म के बारे में बात कर रही है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है। दूसरा जो सबसे बड़ा जो चेंज है वो ये है, हमने और पल्लवी ने जब आई एम बुद्धा अपनी कंपनी चालू की थी, तो एक उसकी जो सबसे बड़ी जो हमारे मैनिफेस्टो में लिखा था वो ये कि ऑडियंस इज़ मोर इंटेलिजेंट देन अस। बॉलीवुड में ऐसा माना जाता है, हमेशा एक अनरिटन रूल है कि ऑडियंस जो है बड़ी डम्ब है, इसलिए हर चीज़ को डम डाउन कर देना चाहिए। हमने उसके अगेंस्ट खड़े होकर फिल्में बनाना शुरू किया, और आज उसी का नतीजा है कि आप देखिए इतनी कॉम्प्लेक्स फिल्म है लेकिन ऑडियंस उसको प्यार कर रही है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है एक्टर्स की प्रतिभा पे पूर्ण भरोसा करना। हमने जितने भी एक्टर्स थे, हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये बड़ा है या ये छोटा है, ये हीरो है या सबऑर्डिनेट है। वी बिलीव्ड इन देयर कॉम्पिटेंस, वी बिलीव्ड इन देयर कैलिबर, और सबको हमने उतनी इज्जत और बराबर से खड़ा किया। और उसका यही कारण है कि आप देखिए ऑडियंस जब इसको देखती है तो हमेशा एक ही रिएक्शन, ये तो जो लोग इसके क्रिटिक्स हैं उनने भी ये लिखा है कि ये नहीं समझ में आता है कि इसमें किसका परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा बेटर है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा चेंज है। मैं ये मैसेज देना चाह रहा था कि जब हम लोग किसी भी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी आदमी जिसके ऊपर टेरर या वायलेंस या किलिंग का चार्ज है, उसको जब बड़े लोग शह देते हैं, हाथ मिलाते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं, तो वो चीज़ कॉमन प्लेस हो जाती है, और जो यूथ है उसको लगता है कि ये तो बड़ी आसान चीज़ है, हमें भी करनी चाहिए। मेरा विश्वास ये है कि टेररिज्म को लेके ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए किसी भी लेवल पे, चाहे वो इतना हो चाहे इतना हो, उसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए। अब कोई सवाल नहीं बचा, जवाब भी नहीं बचे। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। एक सेकंड रुकना, जाना नहीं, आ जाओ भैया यहाँ से।
कहाँ गए सब लोग गायब ये चलो भाई हाथ उठाओ सब लोग यस यस थैंक यू गाइस थैंक यू